नमस्कार दोस्तों, कल हमने रणथंभौर यात्रा का पहला भाग आपके सामने पेश किया था। आइए चलते हैं आज दूसरे दिन की यात्रा पर। प्रतिदिन की यात्रा आपके सामने क्विक न्यूज लेकर आता रहेगा। 5 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। देखिए और रणथंभौर के घने जंगलों का और वहां के सुहाने मौसम का आनंद लीजिए। पूरा विस्तार से आपके सामने पेश है। चलते हैं रणथंभौर के भाग 2 में। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि हम शाम को लगभग 6 बजे सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहीं हमें हमारे मित्र श्री केपी सिंह जी मिल गए। उनकी सलाह पर हमने सीता माता मंदिर में जाना निश्चित किया, क्योंकि अमृतसर महादेव का रास्ता बिल्कुल बंद था। तो हमने लगभग 30 व्यक्तियों का शाम का खाना रेलवे स्टेशन से ही पैक करवा लिया और वहां से सीता माता के लिए निकल गए। दोस्तों, क्योंकि उस समय हमारे साथ लगभग 27-28 आदमी थे, तो हमने खाना ज्यादा ही ले लिया था। कुछ काफी लोग हमारे साथ थे, तो उन सब के लिए हमने खाना ले लिया। हालांकि वहां पर उन लोगों ने खाना नहीं खाया और हमारा खाना व्यर्थ गया, लेकिन फिर भी हमने आगे की ध्यान रखते हुए खाना ज्यादा ही लिया था। दोस्तों, वहां से हम निकले तो वहीं हमारे मित्र रामलाल बैरागी, जो कि हमेशा उनकी गाड़ी हमारे लिए तैयार रहती है, वहाँ हमें देवपुरा से लेकर आए थे रेलवे स्टेशन तक, और वहां से हमें वापस सीता माता के लिए दोनों गाड़ियां हम बैठ के उसके सीता माता के मंदिर के लिए रवाना हो गए। अब दोस्तों, सीता माता पहुंचते खुशनुमा मौसम और कल बहते झरनों ने हमारा स्वागत दिल खोल कर किया। बहरहाल हमने वहां जाकर खाना खाया और रात्रि विश्राम भी वहीं पर लिया। सुबह जल्दी हम लोग उठ गए और दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर झरनों के नीचे नहाने का हम सभी ने भरपूर आनंद लिया। जैसा कि आप बैकग्राउंड वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से झरने कल बह रहे हैं और हम वहां से आगे की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन रुकिए दोस्तों, सीता माता के मंदिर से निकलने से पहले ही जैसे ही हम सीता माता के मंदिर के नीचे पहुंचे, वहां के बंदरों की चंचलता से सभी लोग आनंदित हो रहे थे। तो वहीं पर हमने बंदरों को रात की बची हुई बाटियां खिलाई और वहां पर बाहर जो दुकानें थी वहां पर उपलब्ध चने भी हमने बंदरों को खिलाए। और फिर वहीं से रामलाल जी बैरागी की 2 गाड़ियां हमारे तैयार खड़ी थी, तो हम सभी वहां से रवाना हो गए और गाड़ियों से अगले पड़ाव की तरफ, जो कि थी जीराव जी की बावड़ी, जहां से हमें जंगल में प्रवेश करना था। लेकिन दोस्तों, बीच में ही बैरागी जी ने जोर देकर कहा कि बीच में कालाजी गोरा जी का मंदिर पड़ता है, भैरू जी का मंदिर पड़ता है, उसके दर्शन भी आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि भव्य मंदिर है, विशाल मंदिर है, पहाड़ी पर स्थित है और 7 मंजिल पर ऊपर भैरू जी का मंदिर है। हालांकि हमारा वहां जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन बैरागी जी के जोर देने पर हम लोग वहां पहुंच गए। सभी लोगों ने, हमारे पूरे ग्रुप ने वहां पर भैरू जी के दर्शन किए। फिर शुरू हुआ नाश्ते का दौर। रास्ते में हमने अल्पाहार लिया और पहुंच गए जीराव जी की बावड़ी। दोस्तों, आगे शुरू होना था जंगल। उस घनघोर जंगल में, उस भयावह जंगल में, जहां पर जानवरों का, जंगली जानवरों, वन्य जीवों का, मसलन टाइगर, भालू, पैंथर, क्रोकोडाइल आदि का खतरा हर समय बना रहता है, उस जंगल में हम 17 व्यक्ति थे और हम 17 व्यक्तियों के अलावा उस जंगल में कोई भी नहीं था। तो जंगल की यात्रा का अगला वृत्तांत कल के एपिसोड में, जंगल में हमने प्रवेश किया था जीराव जी की बावड़ी से, वो अगला वृत्तांत कल के एपिसोड में देखिएगा। दोस्तों, कल का एपिसोड विशेष होने वाला है, क्योंकि वहां पर हमें फर्जी रेंजर मिले थे जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की थी और हमारी टीम ने उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया। तो धन्यवाद दोस्तों, कल तक के लिए इंतजार कीजिए। आभार, शुक्रिया।